Students, welcome back to the online classes. I hope you have enjoyed your vacations and you also have completed your home assignments. Now, the chapter we will discuss today is from Geography of Standard 6 and the chapter name is Realms of the Earth. Now, Realms का मतलब पहले हम समझेंगे. इस चैप्टर में जो आपका चैप्टर 5th है ज्योग्राफी पार्ट का, हम ज्योग्राफी से शुरू कर देंगे. ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है रियल्म्स ऑफ द अर्थ. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ रियल्म्स. देखिए, रियल्म्स का मतलब होता है मूल आधार, मीन्स जिस पे ये पृथ्वी एग्जिस्ट करती है. तो क्या क्या उसके मूल आधार हैं तो हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या है. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. तो लेट्स स्टार्ट. Now, the earth is made up of 3 components, land, air and water. These components are interdependent and sustain life on the earth. Together, these 3 merge to make the biosphere or the zone of life. देखिए, आप समझेंगे हमारा जो अर्थ है वो बेसिकली 3 कंपोनेंट से बना हुआ है. पहला आपका है लैंड, दूसरा है एयर और तीसरा है वाटर. अगर ये तीनों नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ पे बिल्कुल भी. देखिए, तो ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक है या इंटरडिपेंडेंट है. तो जहाँ पे ये तीनों एक जगह पे मिलता है और वो एक जोन बनाता है, नैरो जोन, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होता है, वो कहलाता है आपका बायोस्फीयर. क्लियर? तो अब हम समझेंगे रियल्म्स का मतलब होता क्या है. The term realms means sphere or an area of a specific dimensions. The 4 main realms of the earth are lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. देखिए, realms का मतलब होता है एक स्फीयर या एक एरिया. ठीक है, और उसका एक स्पेसिफिक डायमेंशन होगा कि जैसे अगर हम वाटर बॉडीज का ही बात करें तो उसका एक स्पेसिफिक एरिया है. जैसे हम अगर एग्जाम्पल है समुद्र का ही, सी का, तो उसका एक स्पेसिफिक एरिया है, एक अलग डायमेंशन है. ठीक है, तो इस तरह से टोटल हमारे अर्थ पे 4 रियल्म्स हैं. कितने रियल्म्स हैं हमारे अर्थ पे? टोटल 4 रियल्म्स है. फर्स्ट वन इज योर लिथोस्फीयर. ध्यान से समझेंगे. ठीक है, फर्स्ट वन इज योर लिथोस्फीयर, सेकेंड इज हाइड्रोस्फीयर, थर्ड इज एटमॉस्फेयर एंड द जोन वेयर all three spheres are merged is called biosphere. यानी 4 स्फीयर्स हो गए हमारे अर्थ के. फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर, सेकेंड हाइड्रोस्फीयर, थर्ड एटमॉस्फेयर और फोर्थ आपका बायोस्फीयर. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल. तो फर्स्ट हम देखेंगे, अब हम इसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारा आएगा वो होगा लिथोस्फीयर. तो हम लिथोस्फीयर के बारे में समझ लें. देखिए, लिथोस्फीयर बेसिकली लैंड से कनेक्टेड है, यानी कि जितना भी अर्थ पे लैंड है ना, जमीन है, मिट्टी है, ये सारा इस एरिया में, मतलब इस स्फीयर में आ जाएगा. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिथोस्फीयर. द आउटरमोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. It is also called the crust of the earth. This realms consist of a large land masses of the continent and the huge water bodies called the oceans. It is here that we find mountains, plateaus and plains. We also find life, plants, animals and humans. It has a soil layer that allow plants to grow. Resources like oil, gas and minerals are also found here. The lithosphere consists of 2 types of crust, continental and oceanic. The continental crust runs below the continent and it is the upper crust. It is also called sial, which is made up of silica and alumina. Its thickness varies between 40 and 100 kilometers. It is thicker under the mountain. The oceanic crust is the lower crust and it is found below the ocean as well as under the sial. It is called sima. It is made up of silica and magnesium. It is much thinner with an average thickness of just 6 kilometers. The level of the sea water remains the same everywhere. For example, 3,200 meters above sea level means that the elevation of land is measured from the level of the sea, which is taken as 0. देखिए,
तो लिथोस्फीयर जो है हमारा वो सबसे आउटर सॉलिड लेयर है अर्थ का, यानी कि जिसपे हम लोग रहते हैं, जमीन जो आप कह सकते हैं, और इसको हम क्रस्ट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। हम लोग फर्दर आगे क्लास में अर्थ का लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका एक लेयर होता है क्रस्ट, यानी इस अर्थ का जो सबसे ऊपरी तह होता है, सतह होता है जिसपे हम लोग रहते हैं, वो आपका क्रस्ट कहलाता है। तो ये रियाम्स जो कंसिस्ट करता है, इसमें सारे कॉन्टिनेंट्स, वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, और कॉन्टिनेंट्स बेसिकली आप समझिए कि लार्ज लैंड मासेस है ना, जिसपे बड़ी बड़ी सी कंट्रीज होती है, उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। और साथ ही इसमें कंसिस्ट होते हैं ओशियंस, वाटर बॉडीज, क्योंकि वो भी तो लैंड पे ही ना पानी होगा, ठीक है। तो इसमें साथ ही हम लोगों को माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन सारा कुछ मिलता है, और साथ ही इसमें सॉइल हमको मिलेगा जिसमें लाइफ पॉसिबल होता है, यानी प्लांट्स कहाँ ग्रो करेंगे, लैंड पे ग्रो करेंगे, एनिमल्स कहाँ रहेंगे, फॉरेस्ट कहाँ है, लैंड पे है, हम कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। तो इस तरह से आपका साथ ही जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं हमको, ऑयल हो गया, गैस हो गया, मिनरल्स हो गया, हम लैंड से ही तो निकाल रहे हैं। अगर हमको कोल निकालना है, कोयला निकालना है, तो हम क्या करते हैं, लैंड का ही खुदाई करके वहां से निकालते हैं, ठीक है। तो अब ये जो लिथोस्फीयर है, ये 2 पार्ट्स में कंसिस्ट होता है। एक है आपका क्रस्ट यानी कॉन्टिनेंटल, और दूसरा है आपका ओशियनिक। यानी यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपका जस्ट कॉन्टिनेंट के बिलो होता है, यानी जो भी एरिया लैंड का है उसके जस्ट बिलो होता है। इसको हम अपर क्रस्ट भी बोलते हैं अर्थ का, और ये बेसिकली सियाल कहलाता है, क्योंकि ये 2 मिनरल से बना होता है, एक आपका सिलिका और दूसरा एल्यूमिनियम। उसी तरह से आपका जो ओशियनिक क्रस्ट होता है वो आपका लोअर क्रस्ट होता है, यानी कि एकदम ओशियंस के जस्ट ऊपर का था, सॉरी बिलो द ओशियंस होता है, ओशियंस के जो नीचे का ता होता है वो भी तो आपका लैंड ही होता है ना, ठीक है। तो ये इसको हम सीमा भी कहते हैं। सीमा इसलिए क्योंकि ये बेसिकली मैग्नीशियम और सिलिका यानी Si और मैग्नीशियम Ma, इसलिए हम इसको सीमा कहते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा थिनर होता है, पतला होता है, और ज्यादा इसका थिकनेस नहीं होता है, अराउंड 6 किलोमीटर होता है। अब देखेंगे आप कि वाटर लेवल, पानी का जो लेवल है समुद्री सतह से अगर हम देखें तो वो हमेशा एक होता है। तो हमको किसी भी लैंड का एलिवेशन, ऊंचाई को अगर मापना है, मेजर करना है, तो हम उसका सी लेवल से लेंगे, यानी कि जहाँ पे वो 0 होता है। तो जैसे अभी हम कहेंगे कि माउंट एवरेस्ट की 8000 कुछ फीट ऊंचा है ना, तो हम कैसे नापे उसको, तो हम उसको समुद्री सतह से नापे जहाँ पे वो जीरो है, और वहां से हम उसकी ऊंचाई को नापे, तब हम जान पाए कि ये इतना ऊंचा पहाड़ है। क्लियर है। तो किसी भी चीज का ऑल्टीट्यूड को या एलिवेशन को हम उसके सी लेवल से नापते हैं, और सी लेवल हमेशा समान होता है, यानी 0 होता है, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है आपका कॉन्टिनेंट्स। अब हम डिटेल में कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। टोटल हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, हम कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं, ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड आई गेस दिस चैप्टर इज लिटिल इंटरेस्टिंग ना, ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ये जानने में हमारा अर्थ है कैसा, हम कहाँ पे रहते हैं, और कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, उसमें क्या क्या स्पेशल चीजें हैं, ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगी कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तब तक आप यहीं तक रिकॉल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।